नमस्कार, मैं दशरथ प्रधान। झारखंड में निजी अस्पतालों पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं निजी अस्पतालों में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं पर अस्पतालों में मोटी बिल वसूलने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रामगढ़ जिले से सामने आया है, जहां प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत रांची रोड स्थित पल्स अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की हालत ऑपरेशन के बाद बिगड़ गई। बाद में रांची रेफर किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कुजू थाना क्षेत्र के मुरपा गांव निवासी शंभूलाल ठाकुर की पुत्री दीपिका कुमारी की शादी 3 साल पहले अभिषेक कुमार के साथ हुई थी। 2 मार्च 2026 को दीपिका को प्रसव के लिए रामगढ़ के रांची रोड स्थित पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले नॉर्मल डिलीवरी का भरोसा दिया, लेकिन बाद में ऑपरेशन कर बच्चे का जन्म कराया गया। मृतका के पिता का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया देने और सर्जरी में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। परिजनों का यह भी आरोप है कि ऑपरेशन के बाद करीब 4 घंटे तक अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की स्थिति की कोई जानकारी नहीं दी और किसी को मिलने भी नहीं दिया गया। जब परिवार के लोगों ने बार बार डॉक्टरों से जानकारी मांगी, तब अचानक मरीज की हालत गंभीर बताकर उसे रांची रेफर करने की बात कही। परिजनों का कहना है कि दीपिका को गंभीर हालत में बिना पर्याप्त मेडिकल सुविधा और ऑक्सीजन के एम्बुलेंस से रांची भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 मार्च की रात करीब 2 बजे दीपिका को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ ही घंटों बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि यदि समय पर सही इलाज मिलता तो दीपिका की जान बच सकती थी। वहीं नवजात बच्चा भी गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर बताया जा रहा है। मृतका के पिता शंभूलाल ठाकुर ने झारखंड सरकार, स्वास्थ्य विभाग, उपायुक्त रामगढ़ और सिविल सर्जन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अस्पताल को सील करने और जिम्मेदार चिकित्सकों का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की है। लेकिन यह मामला सिर्फ रामगढ़ का नहीं, झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से निजी अस्पतालों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। इलाज के नाम पर लापरवाही और बिलिंग के नाम पर मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। 2025 में जमशेदपुर के ब्रह्मानंद नारायणी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह बात सामने आई थी कि अस्पताल में मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवाइयां दी जा रही थी और बिल में अनावश्यक सामान जोड़कर रकम बढ़ाई जा रही थी। जांच समिति ने यह भी पाया कि कुछ मरीजों के इलाज के दौरान मेडिकल रिकॉर्ड्स तक उपलब्ध नहीं कराए गए और बिल में कई ऐसे सामान जोड़ दिए गए जिनका उपयोग स्पष्ट नहीं था। जांच रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई कि इस तरह की बिलिंग और दवाइयों का अत्यधिक उपयोग सिर्फ 1-2 मामलों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि ये एक व्यापक पैटर्न भी हो सकता है। इसी तरह राज्य के कई जिलों में समय समय पर ये शिकायतें आती रही। निजी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को भारी बिल थमाकर आर्थिक रूप से परेशान किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या झारखंड में निजी अस्पताल बेलगाम हो चुके हैं? क्या इलाज अब सेवा नहीं बल्कि एक बड़ा कारोबार बन चुका है? और क्या गरीब और मध्यम वर्ग के लोग के लिए अस्पताल अब डर का दूसरा नाम बनते जा रहा है? फिलहाल रामगढ़ की इस घटना के बाद परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। पिछले 2 तारीख को शंभू ठाकुर के पुत्री का इलाज यहीं रांची रोड हॉस्पिटल में चल रहा था, पल्स हॉस्पिटल। डिलीवरी हुआ, बच्चा का जन्म हुआ, ब्लीडिंग नहीं रुका, तो ऐसा लगता है कि ठीक से केयर नहीं किया, ठीक से ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई ऐसा नस कट गया होगा जिस कारण से ब्लीडिंग रुका नहीं, और तत्काल उन्होंने कहा कि इसको रेफर कर दीजिए बाहर। तो ये फिर मेडका चला गया और मेडका में 2 घंटा के अंदर में ही बच्ची की डेथ हो जाती है। हमारा इतना ही कहना है कि इस पर हम तो मेडिकल काउंसिल को लिखेंगे ही, इनके माध्यम से जाएगा सारा कुछ, कि इसको झारखंड सरकार भी इसको संज्ञान ले कि ऐसे हॉस्पिटल को जो प्रॉपर ठीक है कि नहीं, बिना सोचे समझे इसको एनओसी दिया गया है, किस आधार पर दिया गया है, जो ऐसी घटनाएं घट रही है। ऐसे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, अमूमन इस तरह का केस आता है, ये सेवा का भावना न रह के विशुद्ध रूप से व्यापार हो गया है। इसलिए व्यापार बंद होना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल को एनओसी रद्द होना चाहिए और दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए।